देखो स्क्रीन ऑन टाइम कैसे कम करें, इसके ऊपर एडवाइस देने वाला मैं कौन होता हूँ, इसी वजह से पहले आप ये प्रूफ देखो। तो लास्ट जितने दिनों का डेटा दिखाया जा सकता था मैंने आप लोगों को दिखाया। बट यहाँ पे आप लोगों को फिर मन में डाउट आ रहा होगा कि यार स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे कम कहाँ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर आप थोड़ा सा फिर से पीछे जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से ऐप्स के ऊपर ये स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा है। डेली आपको एडिटिंग ऐप्स के ऊपर वहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम दिखेगा, यूट्यूब के ऊपर दिखेगा, नोट्स ऐप के ऊपर दिखेगा, और ये कॉमन है। लास्ट जितने दिनों का भी आप उठा लो। तो ये इसीलिए है क्योंकि मैं डेली आजकल 3 मेजर मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक मेरे एकेडमिक्स, दूसरे मैं एक लैंग्वेज सीख रहा हूँ, और तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 3 काम मैं कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ रोज़, और इसी वजह से मुझे एक लाइफ में पर्पस भी मिला है। और ये चीज़ दिखा के मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि स्क्रीन ऑन टाइम कम करने से कुछ पॉजिटिव नहीं होता। आपके साथ कुछ नेगेटिव भी नहीं होता, बट कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं होता। आप अगर उस टाइम को यूटिलाइज़ करके कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर फ़ायदा ही क्या स्क्रीन ऑन टाइम कम करने का। इससे तो अच्छा आप इंटरनेट से कुछ देख लो, कुछ सीख लो। कोई मान लो कोई डाइटिशियन की वीडियो ही आ जाएगी, कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड नॉलेज ही आपको मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे खाली बैठने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और ये जो डोपामिन डिटॉक्स वाली जो थ्योरीज होती हैं, ये मुझे हद से ज़्यादा स्टूपिड लगती है इस वजह से, क्योंकि ये फॉलो भी वही लोग करते हैं जिनका स्क्रीन ऑन टाइम 10 घंटे 12 घंटे इतना है। और ये थोड़ा ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा, ये एक्सट्रीम है। और एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, लाइफ कभी एक्सट्रीमिटीज़ पर नहीं चलती है। मान लो कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वो पूरे साल भर डेली 8 घंटे पढ़ता है। बट वो क्या करता है, एग्ज़ाम से पहले वो जो पीक वीक आता है लास्ट वाला, उस पे वो उस स्टडी सेशन को 10 घंटे 12 घंटे पे पुश करता है। बट क्या ये पूरे साल मेंटेन करना पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि इससे देखो, पॉसिबल तो है बट इससे उसकी स्लीप ख़राब हो जाएगी, उसकी डाइट ख़राब हो जाएगी, उसकी ओवरऑल लाइफ ही ख़राब हो जाएगी। ये एक वीक के लिए ही सही है क्योंकि वो एक पीक वीक है। सेम बॉडी बिल्डिंग के साथ भी चलता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो लास्ट में जाके अपनी डाइट को एक्सट्रीम्स पर ले जाते हैं। क्योंकि अगर वो इस चीज़ को पूरे साल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, देखो डाइटिंग पूरे साल ही चलती है बट ये एक्सट्रीम फेज लास्ट में आता है, वो पीक वीक पे, ताकि बॉडी भी पीक दिखे। बट ये पूरे साल मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सस्टेनेबल ही नहीं है और ये बहुत अनहेल्दी है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ कभी इतने एक्सट्रीमिटीज़ पर नहीं चलती है, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन होता है। और ये जो स्क्रीन ऑन टाइम है ये हद से ज़्यादा है। तो लोग जब डोपामिन डिटॉक्स करते हैं वो सीधा करते हैं, 10 घंटे मान लो उनका स्क्रीन ऑन टाइम है, 12 घंटे सीधा ज़ीरो पर लाते हैं। इतना बड़ा गैप कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। और मुझे ना पर्सनली स्क्रीन ऑन टाइम से कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये जो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम का जो रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे, वहाँ पे डेली इंस्टा भी चला है, जो कि मैं ही आपको बता देता हूँ 27 मिनट्स, 37 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स तक चला है। और ये कह सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इससे मेरी लाइफ की क्वालिटी में भी कोई असर नहीं आता। ना मुझे ऐसा फील होता है कि शॉर्ट टर्म कंटेंट से बड़ा अटेंशन स्पैन ख़राब होता है, ये वो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता। क्योंकि बहुत बैलेंस्ड वे में चलता है। और कुछ कुछ टाइम पे आपको ये भी दिखेगा कि वो 2 घंटे के आसपास भी क्या है, तो उसमें मैंने कंटेंट रिसर्च भी किया है, साथ में कंटेंट सेव भी किया है ताकि मुझे वीडियो का आइडिया मिले। उस वजह से भी स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा है, बट मोस्टली आपको दिखेगा वही 37 मिनट्स 45 मिनट्स ऐसे ही है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ ना कि एकदम सोशल मीडिया छोड़ने का कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं है अगर आप उस चीज़ को किसी चीज़ में यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब मैं एक डल था, तब मैं एकदम न्यूट्रल था। ना मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ना कुछ थॉट्स आते थे, ना किसी से इंस्पिरेशन मिलती है, ना मैं कुछ क्रिएटिव सोच पाता था। बट अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे लोग दिख रहे हैं, मुझे मेरे टाइप के लोग दिख रहे हैं, मेरे पैशन वाले दिख रहे हैं, मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, मुझे नॉलेज मिल रही है डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड, और हज़ार तरीके की चीज़ मैं सीख रहा हूँ। तो मेरे लिए यूटिलाइज़ है ये, मैं यहाँ से सीख रहा हूँ। देखो जंक कंटेंट भी मैं कंज्यूम करता हूँ, मीम भी कंज्यूम करता हूँ, पर साथ में मैं सीख भी रहा हूँ। और ये आपके साथ भी होता है। कौन ही है जिसने कुछ नहीं सीखा, जिसने सिर्फ टाइम वेस्ट किया? क्योंकि अगर आपका स्क्रीन ऑन टाइम 10-12 घंटे, तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-2 घंटे में आपने कुछ लर्न नहीं किया। इम्पॉसिबल है। अब किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, फिर हमें सक्सेसफुल होने के लिए तो हद से ज़्यादा काम करना पड़ता है, ये थ्योरी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। वेल ये सही है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि 80-90%, फिर से सुन लो, अपने लाइफ के जो काम और बाकी चीज़ों का जो रेशियो है वो 80-90% काम होना चाहिए, और बाकी जो रेस्ट 10% या फिर 20% होता है, उसमें आपका एन्जॉयमेंट आएगा।
उसमें आपकी फैमिली आएगी, उसमें आपके रिलेशनशिप्स आएँगे, उसमें आपकी सोशलाइज़िंग आएगी, फूड हैबिट्स आएँगे, वर्कआउट आएगा, अच्छी स्लीप आएगी, ये सारी चीज़ें आएँगी उस रेस्ट 10 से 20% में। और ये चीज़ अगर आप कंप्लीट सैक्रिफाइस करते हो ना, तो एक टाइम बाद आपके पास सब कुछ तो होगा। वो बैंक बैलेंस में वो नंबर बहुत बड़े होंगे, बट आपके पास बाकी कुछ चीज़ें नहीं होंगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये रेशियो 80-90% काम है, और बाकी ये चीज़ें बहुत कम है, बट ये ज़ीरो नहीं है। क्योंकि ज़ीरो करने पे कहीं न कहीं हम एक रोबोट की तरह जीते हैं। इसी वजह से काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि जिनके पास सब कुछ है, वो हद से ज़्यादा महंगी गाड़ी यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा बढ़िया फ्लैट में रहते हैं, सब एकदम 10 ऑन 10 है, बट स्टिल शांति नहीं है। यही रीज़न है कि उन्होंने लाइफ का पूरा ही सैक्रिफाइस कर दिया। इतना भी नहीं करना होता है। ये ये बहुत छोटा सा हिस्सा आता है, बट ये काफ़ी बढ़िया बैलेंस आपको बना कर देगा। तो ये जो डोपामिन डिटॉक्स वगैरह है, ये मुझे बहुत बड़ी हिपोक्रेसी लगती है कि ये इतना एक्सट्रीम्स में जीकर आप करोगे भी क्या? अगर आपने मान लो 1 मंथ के लिए सोशल मीडिया नहीं चलाया, फ़ायदा क्या हुआ? फिर अगर आपने चलाने लग गए, तो इससे क्या पॉज़िटिव क्या है? मुझे तो नहीं दिखता। ये सेम चीज़ नो नोट नवंबर के साथ भी है। लोग 1 मंथ फैप ना करके खुद को मतलब क्या ही समझ लेते हैं? क्या ये आपके लाइफ़ का पर्पस है कि आपने फैप नहीं किया 1 मंथ से? ये क्या कोई अचीवमेंट है? फिर नेक्स्ट मंथ से तो आप करने वाले हो, तो इसमें फ़ायदा क्या है? इससे आप कर ही लो, इससे एटलीस्ट आपका दिमाग तो शांत रहेगा। और रही बात मेरे स्क्रीन ऑन टाइम की, वहाँ पे आपको यूट्यूब ज़्यादा चलता हुआ मिलेगा। तो वहाँ पे मेनली 3 काम होते हैं। एक, मैं कंटेंट रिसर्च करता हूँ, एक मैं ऐसे ही नॉर्मली कंज़्यूम करता हूँ एन्जॉयमेंट के लिए, और तीसरा है लैंग्वेज लर्निंग। मैं एक लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो इसी वजह से कुछ टाइम वहाँ से भी जा रहा है। तो इस ये सारी चीज़ें मिला के वो उतना स्क्रीन ऑन टाइम हो रहा है, और वो यूटिलाइज़ हो रहा है जेनुइनली। और अगर आप चाहो तो मैं किसी वीडियो में मैं अपना रूटीन भी शेयर कर दूँगा कि मैं ये तीनों चीज़ें साथ-साथ कैसे करता हूँ विदाउट एनी फ़ोर्स। मैं जस्ट मेरे विल पावर के दम पे ही एक लिमिटेड टाइम पे ये चीज़ कर पाता हूँ। और मेरी जो रूटीन है वो 30 मिनट वो लैंग्वेज लर्निंग होती है, 2 घंटे मेरे एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है, और बाकी टाइम जो होता है वो 1 डेढ़ घंटा या फिर 2 घंटे के आसपास वो वीडियो क्रिएशन होता है। तो ये है ओवरऑल बैलेंस मेरा, और ऐसे ही मैं चलता हूँ। मैं कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, मैं डेली करता हूँ, मैं स्किप मारने की कोशिश नहीं करता हूँ। इसी वजह से शायद मुझे अच्छा फ़ील होता है, मुझे एटलीस्ट रात में वो चैन की नींद आती है जो मुझे पहले नहीं आती थी। तो ये छोटा-सा रूटीन चेंज करके मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, जबकि मैंने अपना कोई स्क्रीन ऑन टाइम ड्रॉप ही नहीं किया। मैंने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया है। तब से काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिला है। आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, और आप भी ये बेवकूफ़ी नेक्स्ट टाइम नहीं करने वाले। यही थी वीडियो, आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।